ये वही कांग्रेस है जो कहती थी भगवान राम काल्पनिक है। जिन राहुल गांधी की तुलना वो हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी का वक्तव्य है कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। अगर वोट पाने के लिए ओछी घटिया हल्की राजनीति करनी पड़े तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए में है कि वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, तमाम बयान है, हिंदू समाज की, और केवल हिंदू समाज की क्यों, पूरे भारत के हर नागरिक की भावनाओं को आहत करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है और कर रही है। क्योंकि भगवान से तुलना करना, किसी के इष्ट से एक व्यक्ति की तुलना करना अपने आप में एक दुस्साहस है और जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। ढोंगी हिंदू कहना, ढकोसला कहना राहुल गांधी की राजनीति के लिए गलत नहीं होगा। जब चुनाव आते हैं तो वो ढोंगी हिंदू बन जाते हैं। अब वो सदैव अटल पर जाते हैं। ये देख के अच्छा लगा कि भ्रष्टाचारी राहुल गांधी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि के सामने झुक गया। और यह सवाल भी पूछा जाएगा कि चल के आए हजारों किलोमीटर, फिर भी फासला मीलों का क्यों रह गया। और यह भी पूछा जाएगा कि अगर गांधी परिवार से कोई कांग्रेस का नेता जो बड़ा नेता बन जाता है तो उसको खत्म क्यों कर दिया जाता है, उसको आदर क्यों नहीं मिलता, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव जी हो, चाहे वो सीताराम केसरी जी हो, चाहे हम सब के आदर्श लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर ले, चाहे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की बात कर ले, और चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनको उचित सम्मान नहीं दिया। और मैं अंत करूंगा केवल एक बात कह के, यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब और सरदार पटेल जी को भारत रत्न 1990 और 1991 में मिला है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू का अपना मंत्री परिषद उनको भारत रत्न देता है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी को भी 1991 में भारत रत्न मिला है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ढोंग पाखंड की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। और अगर परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों पे वो चलें, आत्मचिंतन करें, तो बेहतर होगा। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। So let me answer it, giving you some clarity on the issue. First,
when they say it's a political witch hunt. That means Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and Robert Vadra are casting aspersions on the judiciary of the country. High Court, being a constitutional court, gives a verdict, and it doesn't find merit in the submissions made by Skylight, Robert Vadra's company, as well as Mr. Mahesh Nagar, who is a petitioner, to not accept the verdict. And this verdict has so far not been stayed by the Honorable Supreme Court. This clearly shows the lack of belief that the Gandhi Parivar has in the judiciary of the country, in the institutions of the country. It has become a habit of the Gandhi Parivar to cast baseless allegations, pass scurrilous remarks on the judiciary, which is very unfortunate. Second, please also understand, arrest or no arrest, the timing of the arrest, if the agency, investigating agency is independent, is not the job of the government. And we take a lot of pride in the fact that be it the CBI or the ED, they are truly independent, they take a call. But I must tell you, from the facts that are borne out from the judgment, that these are very, very serious allegations. And being a senior lawyer myself, I can tell you, for any person to get a clean chit after such serious allegations have been leveled would be extremely difficult. And last but not the least, Gandhi Parivar is the most corrupt family in Indian politics. And three members of the Gandhi Parivar, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and Robert Vadra, are out on bail on corruption charges. That is a serious matter of concern for a government which has a zero tolerance policy for corruption. Thank you. Any other question? अभी रुक जाइए, और कोई इस विषय पे कोई प्रश्न है? हाँ जी। इसी तरीके का एक मामला हरियाणा में भी आया था, लैंडस्लाइड का, रॉबर्ट वाड्रा से। बिल्कुल। 2015 में हरियाणा गवर्नमेंट ने वहाँ पे जस्टिस ढींगरा के अंडर एक कमेटी बनाई। 8 साल हो गए उस कमेटी की पोस्टिंग है, और अभी तक रॉबर्ट वाड्रा पे FIR है। कोई बाकी की जांच क्यों नहीं कर रही आपकी सरकार? देखिए, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा और इस केस के संदर्भ में बताऊंगा और आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा। जिस मामले की आप बात कर रहे हैं उसमें न्यायालय ने, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया था, अगर मुझे सही याद है, और ये आदेश किया था कि CBI जांच हो। इस मामले में जो जांच चल रही थी उस पर रोक उच्च न्यायालय ने लगाई। 83 हियरिंग्स हुई, और जो कार्य अवधि होती है जब रोक लगती है तो उस वक्त कोई जांच आगे नहीं बढ़ सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब जांच एजेंसियां जांच कर रही होती हैं तो न्यायालय में जाने का अधिकार हर व्यक्ति को है, वो जाता है और जांच पे रोक लग जाती है जिससे डिले होता है। और उस केस में भी मैं आपको बताऊं, वहां जांच भी हुई है और वहां जो उचित कार्रवाई हुई है वो वहां भी हुई है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने वो मामला भी उठाया। ये दर्शाता ये है कि किसानों की जमीन कहीं भी दिखाई देगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तो किसानों से लेकर वो जमीन भूमाफिया रॉबर्ट वाड्रा तक जाएगी। और इस पे, गुणवत्ता पे, कोई कांग्रेस लीडर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा एक शब्द नहीं बोलते। क्या नैतिकता की ये मांग नहीं है कि आज राहुल गांधी चुप्पी तोड़ें और बताएं कि देश को लूटने वाले रॉबर्ट वाड्रा पे उनका क्या मत है? सोनिया गांधी को यह बताना चाहिए। राजस्थान में उनकी सरकार थी 2008 से 2013,
और हरियाणा में उनकी सरकार थी, और दोनों जगह यह संयोग है कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है और किसानों की जमीन हड़प ली जाती है। यह चिंताजनक है। देखिए,